आप दोनों कैसे मनमानी करते हैं, कैसे जिद करते हैं, कैसे अड़ियल हैं, एक एक करके दोनों को एक्सपोज करता हूं मैं। ओह गॉड सर। आपके पेरेंट्स परिणति आपको बैंकर बनाना चाहते थे जी। पढ़ने के लिए मैनचेस्टर भेजा, बहुत खर्चा किया और आप बहाना करके वहाँ से वापस आ गई, नहीं नौकरी नहीं मिली, मैं क्या करूँ। सर सच था ये। 2009 में मेरी ग्रेजुएशन हुई तो ऑफ कोर्स मेरे सपने थे कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर बनूंगी, बट क्योंकि उस साल रिसेशन था तो मुझे सच में सर जॉब नहीं मिला और वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा था। मेरे अंदर ना गट्स नहीं थी कि मैं अपने पापा को फ़ोन करके बोलूं कि आपने जो 3 साल मेरे लिए लोन लिया था, पैसे इकट्ठे करके जो मुझे भेजा था, वो अब मैं सारे वेस्ट करने वाली हूँ और मैं वापस घर आना चाहती हूँ। तो मैंने उनको झूठ बोला कि एक्चुअली ना मुझे इंडिया में एक जॉब मिल गई है तो मैं उसके लिए आ रही हूँ। और मैंने अपनी जो ताई जी हैं, जो प्रियंका की मदर हैं, मैंने उनको फ़ोन किया और उनको खुफिया बोला कि ऐसा ऐसा है, मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, मैं इंडिया आ रही हूँ, मैं पापा को बता नहीं रही हूँ, आप मेरे लिए कहीं पे जॉब ढूंढो, कुछ करो, मुझे बचाओ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आ जा। तो मैं बॉम्बे आई एंड आप ये इमेजिन करोगे वो बॉम्बे में सबको जानती हैं और फिर भी सर मुझे कहीं जॉब नहीं मिला, कहीं जॉब नहीं मिला। फिर एक दिन मेरी बहन शूटिंग कर रही थी तो मैं यशराज फिल्म्स गई उनकी शूट देखने। मैंने पहली बार एक शूट देखा, प्यार इम्पॉसिबल की शूटिंग चल रही थी। तो मेरा दिमाग चमका, मैंने सोचा यहाँ पे मतलब फिल्मों का तो कोई लेना देना होगा नहीं रिसेशन से, मैं यहाँ एप्लीकेशन करती हूँ। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया और मुझे जॉब मिल गया और फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, यही तो था जो मेरा जॉब था, जो मुझे मिला था। तो आज तक पापा को, मतलब आज अब पता है सच, बट पापा को मैं नहीं बता पाई, मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी उस समय। लेकिन मन में सपने नहीं थे प्रियंका को देख करके, ख्वाब नहीं था कि मैं भी बहन की तरह स्टार बनूं? सबको यही लगता है एक्चुअली कि मैं इंडिया इसलिए आई हो गई। सर आपको पता है क्योंकि मैं बड़ा पढ़ाई लिखाई करके, मैंने इंडिया में बड़े अच्छे मार्क्स ये सब करके, मेरा प्लान था मैं बैंकर बनूंगी लाइफ में, इन्वेस्टमेंट बैंकर। मुझे लगता था ये जो बॉलीवुड वाले हैं ना, ये बड़ा आसान सा कुछ काम करते हैं, एक्टर्स होते हैं, छतरी के नीचे खड़े रहते हैं, 2 लाइन उनको बोलनी पड़ती है और बस फिर घर चले जाते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, इनकी तो बड़ी ऐश है। हमें देखो हम कितनी मेहनत करते हैं, हम देखो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। बट सर मैं गलत थी। पता है जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा नहीं होता ना, वो फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे ही देखता है। ये जैसे राघव। सर ये आज तक ऐसे ही देखता है। भाई आपको भी पेरेंट्स ने पढ़ा लिखा के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया और आप तो, मैंने सुना कि पढ़ने वाले लड़के थे, कमरा बंद करके रात रात भर किताब पढ़ना। तो इतनी मेहनत वेस्ट कर दी, वहां अन्ना हजारे के साथ बैठ गए जाके धरने पे। देखिए सर, सच्चाई तो ये है कि मैं भी इनकी तरह कुछ और करना चाहता था ज़िंदगी में। मुझे याद है कि जब भी क्लास टीचर हम सब बच्चों को खड़ा करके पूछा करती थी कि तुम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, आगे जाके क्या बनोगे, तो मैं हमेशा कहा करता था कि मैं फ़ौज ज्वाइन करूँगा। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसमें बहुत फ़ौजी रहे, तो हमेशा से मन था कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। खैर वो सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ओर आगे बढ़े। फिर कुछ ज़िंदगी में हालात ऐसे हुए, एक अन्ना हज़ारे आंदोलन खड़ा हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, जहाँ पे एक आम साधारण वॉलंटियर की तरह मैं भी पहुँच गया अपना योगदान देने, और फिर एक राजनीतिक दल बन गया, उस दल के फाउंडिंग मेंबर बन गए और कहानी चल पड़ी। तो मैं अगर सच कहूँ तो मैंने राजनीति को नहीं चुना, राजनीति ने मुझे चुना, ऐसा मुझे लगता है। और देखिए आपके बहुत सारे मित्र हैं जो आपके साथ स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जिनको मैं जानता हूँ, वो कहते हैं हम सब 6-7 फिगर्स वाली तनख्वाह कमा रहे हैं और ये देखो कहाँ धरने पे सड़क पे बैठा हुआ है, डरने कर रहा है। सर देखिए, कोई शख्स है जिसे बेतहाशा दौलत कमा के सुकून मिलता है, कोई 6-7 फिगर वाली सैलरी पाके खुश है, कोई नाम पाके, कोई शोहरत पाके। मुझे सुकून जो काम मैं करता हूँ मुझे उससे मिलता है, और मुझे लगता है कि राजनीति एक ऐसा जरिया है जिसके चलते आप लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी संवार सकते हैं। उससे जो सुकून मिलता है वो सबसे बड़ी बात। पैसा और दौलत तो सर जीवन में सब कमाते हैं।